हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 देखेंगे और यह 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक अपडेटेड है। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है फटाफट 100.com और यह संस्करण 12वां है। तो पहला चैप्टर हम राष्ट्रीय करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। फटाफट 100.com का पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये कैप्टन फातिमा बशीम बनी है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी, मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी है। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है? तो ये कुल 9 बार है जो नीतीश कुमार बिहार में अब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन ये 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यह गणतंत्र दिवस 2024 का थीम था। 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो 2 बार बने थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 1 करोड़ घरों में। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। असम ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च किया है असम ने। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी पे है? तो ये क्षिप्रा नदी में है और ये महाकाल की नगरी है उज्जैन और ये मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला को। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू और कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती पे लागू किया गया था। कौन सी कंपनी पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? तो ओला इलेक्ट्रिक बनी है। ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा यानी कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करेगी। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में। जानते हैं डिडवाना लेक भी है कहाँ पे? राजस्थान में है। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में। सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकिदजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बन गए? विनोद आशुदानी। विनोद आशुदानी। याद रखें कि सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकिदजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक हैं। कौन बने? विनोद आशुदानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर भारत में है कोलकाता। एक वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? इंडिगो बन गई है। इंडिगो। भारत के पहले पूर्ण
स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो इसका नाम कृत्रिम एआई है। कृत्रिम एआई भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? कृत्रिम है, कृत्रिम एआई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वर्धा नागपुर में, वर्धा नागपुर में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन बनी है? एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी है, एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को। किसको? कंचन देवी को। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी। हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किसकी पहल है? तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। समलैंगिक विवाह को, होमोसेक्सुअल मैरिज को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री यानी कि दक्षिण एशियाई देश बन गया है नेपाल, बन गया है नेपाल। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात में। गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस फ्रांस के साथ। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को, जो पहले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। 34 नंबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की थी? तो ये थौबल जिला मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने थौबल जिला मणिपुर से किया। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है? एम्स न्यू दिल्ली ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो एल एन टी कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है, लार्सन एंड टूब्रो ने। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन यानी कि सबमरीन टूरिज्म स्टार्ट करने की घोषणा किया है गुजरात सरकार ने द्वारका में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, जो आप देखते होंगे कि जो चेहरा पे गोल 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 या दाने दाने उजला उजला जो हो जाता है, स्पॉट हो जाता है, उसी को लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। या पैर से लेकर पूरे शरीर तक फैल जाता है, ठीक है। इसको मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। भारत ने 2027 तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलज नदी में किया है? तो आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलज नदी में किया है। और यही अभी 64 पोस्ट दरोगा पीटी हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि टेंटलम जो सतलज नदी में खोजा गया है ये क्या है? एक धातु है, एक जंतु का नाम है, क्या है? तो एक धातु का नाम है, देख सकते हैं आप। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किया। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो ये 22 जनवरी 2024 को भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अयोध्या में किया गया।
अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो RITES लिमिटेड के द्वारा अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो फरीदाबाद में हरियाणा सरकार ने साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सेलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है भारत का पहला? तो ये IIT रुड़की ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सेलेंसी सेंटर है जो बनाने की घोषणा कहाँ किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी? तो डिकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के डिकिन यूनिवर्सिटी ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बन गई है। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत किया था बिहार, उसके बाद अब दूसरा आंध्र प्रदेश करेगा। किस भाषा को भारत 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? तो फारसी भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रश्न। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो जापान की सहायता से बनाया गया। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया है? तो डेनमार्क की राजधानी का है कोपेनहेगन। और जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड आता है ग्रीनलैंड, वह किसके अंतर्गत आता है? तो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, फ्रांस बन गया है। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, फ्रांस लिखा हुआ है कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है फ्रांस। 54 नंबर देखते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नादिया कैल्विनो को। नादिया कैलिविनो है जो यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नादिया याद रखिएगा। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनेगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को मनाने की घोषणा की है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरुआत किया है? कैमरून ने। कैमरून देश है जो बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम की शुरुआत किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जिसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो केप वर्दे जो अफ्रीकी महादेश के देश हैं, केप वर्दे जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो LG कंपनी ने। LG का फुल फॉर्म होता है लैब्स गुड। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो LG ने किया है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल घोषित किया है। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ऑफ द ईयर चुना है तो सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन कौन है? तो ये ओपन एआई यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, जिसे टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। किस देश में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? तो अमेरिका में। अमेरिका में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बनने वाले प्रमुख वन लाइनर प्रश्न। चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन यानी कॉमर्शियल मिशन पेरेग्राइन मिशन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने किया है। चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन यानी कॉमर्शियल मिशन है पेरेग्रीन मिशन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि पेरेग्रीन मिशन 1 ये किसके लिए है? तो ये चंद्रमा पे जाने के लिए है और ये पहला वाणिज्यिक मिशन है किसका? अमेरिका का है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स जिसके ऑनर है एलन मस्क। स्पेसएक्स अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यानी कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया? तो चूहा का। किसका? चूहा, याद रखें, चूहा का। राइट। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया और अभी वर्तमान में एस सोमनाथ इसरो के चेयरपर्सन हैं। इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? 2028 में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला एआईसीटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा किया है? तो लखनऊ को। लखनऊ को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला एआईसीटी बनाने की घोषणा किया है। किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया? आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया गया। मीथेन और तरल ऑक्सीजन यानी कि मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? लैंड स्पेस बनी है। कौन सी? लैंड स्पेस। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय बनी है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स, हम अभी देख रहे हैं फटाफट 100.com एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित ये नव जो पुस्तक करंट अफेयर्स का है, यह 7 फरवरी 2024 तक अपडेटेड है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका जो 510 सेट प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे कल, आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ चैनल पे बने रहें। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन है जो स्थापित किया गया उत्तराखंड में। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की किसने घोषणा किया है? उत्तराखंड ने किया है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा किया है उत्तराखंड। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो यूनिसेफ ने। भारत और यूनिसेफ ने मिलकर दुबई में
आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल शुरुआत किया है। अभी COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहाँ पे हुआ था? यूएई दुबई में हुआ था। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य बन गया है गुजरात। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य बना है गुजरात। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा गणना के अनुसार WII, ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड की संख्या कुल कितनी पाई गई है? तो टोटल 718 पाई गई है, 718। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है डॉक्टर अतुल शाह को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? दिया मिर्जा को। पेटा यानी कि जो एनिमल के खिलाफ यह जो क्रुएल्टी को रोकने के लिए पेटा इंडिया दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? दिया मिर्जा को। विश्व की पहली ब्लैक यानी कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? तो ओडिशा सरकार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। विश्व की पहली ब्लैक यानी कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की योजना ओडिशा सरकार द्वारा बनाई गई है। कहाँ पे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में है। और ध्यान रहे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का नाम सिमलीपाल इसलिए रखा गया, इसका नाम यहाँ पे एक पेड़ होता है सिमुल करके, सिमुल जिससे है जो अगरबत्ती बनाया जाता है सिमुल के पेड़ से। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये जापान का है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये जापान का है। आज के दौर में एग्जाम में खेल कूद से प्रश्न ज़्यादातर बनाए जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं टीम सऊदी बने हैं, टीम सऊदी, और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं टीम सऊदी। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है दिव्या कीर्ति सिंह। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है दिव्या कीर्ति सिंह। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला समुद्र तट जो दादर नगर हवेली और दमन-दीव में है, घोघला समुद्र तट पर भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया। और नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में तारीफ किया था। क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ओमान में किया जाएगा। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण ओमान में आयोजित किया जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान मिला है ईगा स्वेतेक को। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान मिला है ईगा स्वेतेक को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये मिशेल स्टार्क बने IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी। और ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच चला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। यह नॉर्मली 5 दिनों का चलता है, लेकिन ये 2 से 2.5 दिन के अंदर ये समाप्त हो गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तन्मय अग्रवाल बने हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तन्मय अग्रवाल बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवेडेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना, जो भारत के हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना, जो भारत के हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी करेगा। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है भारत की 84वीं 84th 84वीं, ठीक है, 84th ग्रैंड मास्टर बना है वैशाली रमेश बाबू। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है जो उन्होंने 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज बने हैं। तो इस तरीके से हमने फटाफट 100.com में 100 पूरे एक साल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देख लिए और इससे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं विभिन्न एग्जामों में बदल बदल के। तो आशा करते हैं कि हम यह वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड किए, आपको समझ में सारा आ गया और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। टोटल उसमें 500 MCQ है और उसमें टोटल कितना सेट है? तो 10 सेट है। 50 गुना 10 10 गुना एक सेट में 50 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन टोटल है। तो इसको आज हम आपके सामने उपलब्ध करा देंगे। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।